देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत एक बहुत बड़ा माध्यम है कनेक्ट करने का। और सामवेद, हमारे 4 वेदों में सामवेद गायन का वेद है। तुलसीदास जी इतने बड़े संगीतज्ञ हैं कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है विनय पत्रिका। उसमें एक एक पद के ऊपर राग का नाम लिखा है। ये राग मालकोस, ये राग बिलावल, ये राग काफी, ये राग यमन, ये राग भैरवी, ये राग अहिर भैरव। तो उनको इस बात की समझ थी। और आज देखो, एक ही चौपाई को मैं 10 राग में गाकर दिखा सकता हूँ। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। 10 ताल में भी गा सकता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, दादरा पहले 3 ताल चल रही थी, ठीक है। अब मंगल भवन अमंगल हारी, हे द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ये हो गया राग चेंज। अब फिर राग चेंज करने के लिए तो हारमोनियम चाहिए होता है ना। ये तो ऐसा चीज। अरे हमारे साथ आज ये मिस हो गया, कोई बात नहीं, अगले इंटरव्यू में जरूर हारमोनियम रखेंगे। लेकिन इतना जितना आपने बताया, इससे एक चीज तो हो गया कि ये आपसे जो मैं सवाल थी कि वो अभी भी वही है कि किस तरीके से, मतलब ये लोगों की भावनाओं के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए आपको क्या आप कहना चाहोगे कि लोगों को किस तरीके की चीजें फॉलो करनी चाहिए संगीत में भी? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि फिल्मी गानों पर भगवान के भजन को सुनने का ज्यादा, जहां आपको लगे फिल्मी धुन पर भजन है तो उसको थोड़ा इग्नोर करें। मैं ये नहीं कहता फिल्मी गाना ही ना सुन लो यार, फिल्मी गाना ही सुन लो। आप सुनो, कौन कहता है आपको फिल्मी गाना मत सुनो, लेकिन उसी पर उसको चेंज कर करके भगवान का भजन जोड़ देना। भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग पर जो भी हम गाते हैं वो एक अपनी उपज हो जाती है। पंडित जसराज जी हमारे भारत के मूर्धन्य, पंडित भीमसेन जोशी जी जब गाते थे तो राग भैरवी, किसी से पंडित जी से पूछा किसी ने कि आप सोते कैसे हो। अब ये कोई प्रश्न है, सोते कैसे? उन्होंने कहा राग भैरवी गाते गाते सो जाता हूं। अच्छा, तो सदा सुहागन भैरवी 24 घंटे गाओ। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा राम। रागों में सुनोगे भगवान के भजन को। पुराने जितने हमारे गाने वाले सबने भारतीय शास्त्रीय संगीत से गाया है। फिल्मी गाने पर सुनोगे तो कहीं ना कहीं दिमाग जाएगा। आप जो लोफाई की बात कर रहे हैं, इसमें वेस्टर्न बीट है लेकिन राग प्योर रखा हुआ है यमन, इसलिए ये हृदय तक घुस जाता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि संगीत एक भगवान से मिलाने का साधन है और संगीत ईश्वर की देन है। संगीत, हनुमान जी परम संगीतज्ञ हैं कि कौन संगीत वाला नहीं ना। जो असुर कौन? जिसमें सुर नहीं, जिसमें सुर नहीं वही तो असुर है। सुरीला व्यक्ति मर्डरर नहीं हो सकता। जिसके अंदर सुर पड़ा है वो दयावान होगा, वो करुणावान होगा, उसकी आंखें कुछ और होती है सुरीले आदमी की। भगवान के संगीत की बड़ी देन है। और हमारा युवान अच्छा संगीत सुने। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, 5000 लोग मारे गए। इंडिया से भारतीय शास्त्रीय संगीत गाने वालों को बुलाया, जगह जगह लाइव टेलीकास्ट हुए, तब उनका डिप्रेशन गया। आप देखिए, संगीत का एक स्तर है। एक संगीत है डीजे पर बज रहा है, टिक चिकड़क चिकड़िक चिकड़क 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 चिक। एक संगीत बज रहा है ऑडिटोरियम के अंदर, बैठे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत गाने वाले, 2 कन्याएं बैठी हैं तानपुरा लेकर के, इधर सारंगी वादन हो रहा है, इधर तबला बज रहा है। रानी तेरो चिरजियो गोपाल, पंडित जसराज जी हाँ गाते थे। वहां जो संगीत आप सुनेंगे वहां बड़े ऊपर क्लास के सुनने वाले बैठे होते हैं, वो ऐसे बैठे रहते हैं। उनको सा सुनना होता है, कब संगीत सा से सा तक जाएगा और मैं पूर्ण हो जाऊंगा। तरसा देते वो सा सुनने के लिए। बैठा बैठा आदमी सोचता कब सा लगेगा, कब सा लगेगा, तो सा लगा और मानो पूर्ण हो गया। अद्भुत है भारतीय शास्त्रीय संगीत।